स्विमिंग पूल के पास रही बेंच पर कौवा आराम से पैर के ऊपर पैर रख के चश्मा पहन के जूस पी रहा था। उसके बाजू और एक बेंच पर चील भी चश्मा पहन के पैर के ऊपर पैर रख के जूस पीते हुए। अरे हो कौवा मामा, यहाँ तुम इतना ऐश कर रहे हो? तेरी पत्नी से क्या कह के आए हो रे? कहने को क्या है, मेरे पास एक अस्त्र है ना, वही यूज किया चील। कौन सा? कैंप जाने वाला अस्त्र ही है ना मामा? ऐसे कहने पर कौवा चुप रह के जूस पीने लगा। तेरा काम तो बहुत ही अच्छा है। 2 बीवियों के साथ आराम से जिंदगी बिता रहे हो। कभी कभी ऐसे कैंप कह के बाहर आकर ऐश कर रहे हो। मेरी खुशी के लिए हम एक वीडियो लेंगे रे। चील सेलफोन लेके कौवे की अय्याशी को शूट करता है। उस दिन रात को कौवे की पहली बीवी चिड़िया उसके घोंसले में बेड पर दोनों बच्चों को सुला के वो इधर उधर देखने लगी। मेरी परेशानी और किसी को भी नहीं रहना है। पति के सहारे के बिना पत्नी अकेली बिस्तर पर सोना बहुत ही मुश्किल है। कोई भी नहीं समझते। ऐसे सोचकर उसका सेलफोन लेकर स्क्रीन पर रहे पति का फोटो देखकर हर समय कैम कह के चले जाते हो, फोन करने से बिजी करके मैसेज करते हो, सपना की तरह आते हो और आंखें खोलने से गायब हो जाते हो। मुझे छोड़ के जाना तुम्हें भी पसंद नहीं है ना, पर कैंप भी इम्पोर्टेंट है ना। मुझे पता है तुम उधर काम करते समय मेरे बारे में ही सोचते हो ना, जल्दी आओ ना। ऐसे बहुत उदास होकर आंखें बंद करती है। ठीक उसी समय दूसरी जगह अय्याशी कौवा आराम से बेड पर सोया रहता है, लेकिन चील गुस्से से सो रहे कौवे को देखकर, जिस चिड़िया से मैंने प्यार किया है वो तुमसे प्यार करके शादी की। इतने दिन मैं उसके यादों में जी के तुमसे दोस्ती की। एक छोटी सी मौका मिलने पर तुम दोनों को अलग करके मैं चिड़िया से शादी करने को सोच रहा हूँ रे। ऐसे सोचते समय कौवे का सेलफोन रिंग होता है। चील देखता है, सेकेंड वाइफ कॉलिंग करके आता है। तब वो इतने दिनों बाद तू खुद मुझे इस कैंप को लाकर तेरी दूसरी शादी के बारे में बताकर अच्छा किया। अभी देखो तुझे मैं क्या करता हूँ। भले ही तुम विश्वासघात समझो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। चील कबूतर का फोन नंबर लेकर बाहर आके डाल पर बैठ के स्विमिंग पूल के पास लिए उस वीडियो को कौवे के दोनों बीवियां चिड़िया और कबूतर को भेजता है। उसके बाद इस वीडियो से एक कौवा और 2 बीवियों की कहानी खत्म। चिड़िया के साथ मेरी जिंदगी शुरू। चील खुशी से हवा में उड़ के गाना गाने लगा। सुबह होती है। कौवा नींद से उठने तक लकड़ी पकड़ के चंद्रमुखी की तरह गुस्से से देख रही चिड़िया और गरम गरम रही चम्मच लेके भूतनी की तरह देख रही कबूतर सामने दिखाई देते हैं। बस शौक से कौवे की आंखें बड़े हो जाते हैं। खिड़की के पास बैठ के चील हंस रहा था। मेरी प्यारी बीवियां, तुम्हें सब पता चल गया ना? मैं समझ गया। जरा मेरी बात भी सुनो ना। चिड़िया, ऐसे तुम चंद्रमुखी के तरह घूर घूर कर मत देखो। कबूतर, तू भी भूतनी की तरह देखो मत। मुझे मारने से मैं मर जाऊंगा, बाद में तुम्हारी मर्जी। ऐसे कहने पर चिड़िया लकड़ी को और कबूतर चम्मच को नीचे गिरा देते हैं। इसीलिए तुम दोनों मुझे बहुत पसंद हो। मेरी बीवियां मेरी बात जरूर सुनेंगे। ऐसे कहते समय गुस्से से चिड़िया और कबूतर कौवे के दोनों हाथों को पकड़ के स्विमिंग पूल के पास लाकर उसमें धकेल देते हैं। कौवा आराम से हंसते हुए, तुम भी आओ, हम तीनों मिलके स्विमिंग करेंगे। ऐसे कहते ही वहाँ से गुस्से से चिड़िया और कबूतर चले जाते हैं। चील हवा में उड़ के आकर स्विमिंग पूल के पास आता है। कौवा उसे देख के, धन्यवाद दोस्त,
मेरे दोनों बेबियों को मेरे बारे में बताकर मेरी टेंशन दूर किया रे। चिड़िया और कबूतर मुझे समझ लिए, आगे से मुझे और प्यार से देखेंगे। ऐसे कहते समय चिड़िया और कबूतर एक करंट वायर लेके स्विमिंग पूल के पास आते हैं। चील वहां से उड़ के जाने का प्रयत्न करने पर कौवा उसे जोर से पकड़ के स्विमिंग पूल में डाल देता है। तब कौवा और चील दोनों स्विमिंग पूल में ही रहते हैं। कबूतर वायर को स्विमिंग पूल में डालती है। चिड़िया प्लग को स्विच बोर्ड में रखती है। कौवा और चील के सामने ही चिड़िया स्विच ऑन करती है। बस करंट शॉक से कौवा और चील दोनों शेक डांस करने लगे। चिड़िया स्विच ऑफ करती है। चिड़िया और कबूतर स्विमिंग पूल के पास आते हैं। कौवा और चील स्विमिंग पूल से बाहर आते हैं। देखिए कौवा पति जी, आगे से तेरा एक ही घर पर 2 बीवियां। अय्याशी करके जल्दी घर वापस आ जाओ। ऐसे कह के चिड़िया और कबूतर दोनों कौवे को पप्पी देके वहाँ से चले जाते हैं। कौवा सोच में पड़ जाता है। तलकोना जंगल के इलाके में रही चिड़िया बहुत होशियार है। वो हर एक काम बहुत सोच समझ के करती है। उसी जंगल में रही कौवा बहुत मासूम है। दूसरों की बातों पर जल्दी से भरोसा कर लेती है। उसके बाद बहुत दुखी होती है। एक दिन चिड़िया कौवे से, देखो कौवा, हम दोनों अभी बड़े हो गए हैं, हमारे अपने अपने परिवार रहेंगे। तो अभी हम क्या करें चिड़िया? हमारे माता पिता हमारे लिए घोंसले बनाए ना, उसी तरह हमारे होने वाले बच्चों के लिए भी हमें घोंसले बनाना है। पर घोंसले बनाने के लिए सूखे लकड़ियाँ चाहिए ना, वो कहाँ मिलेंगे? मुझे तो पता नहीं। मेरे होने वाले बच्चे बिना घोंसले के ही रहेंगे क्या? ऐसे कह के कौवा रोने लगी। अरे कौवा, पहले तो रोना बंद कर। मुझे पता है सूखे लकड़ियाँ कहाँ मिलते हैं। सच में पता है चिड़िया? सच में पता है कौवा, चलो मैं दिखाती हूँ, मेरे साथ आओ। ऐसे कह के चिड़िया हवा में उड़ के कौवे को उसके साथ ले जाकर वो जगह दिखाती है। वहाँ बहुत सारे सूखे लकड़ियाँ रहते हैं। चिड़िया और कौवा एक एक लकड़ी को उनके चोंच से पकड़कर लाके एक बड़े पेड़ के ऊपर घोंसले बनाना शुरू करते हैं। चिड़िया 2 दिनों में घोंसला बना देती है। बेचारा कौवा, वो कितना कोशिश करने पर भी घोंसला नहीं बना सकती। तब वो कौवा ऐसे रोने लगी, हे भगवान, मेरा घोंसला क्यों नहीं बन रहा? चिड़िया भी इन्हीं लकड़ियों से घोंसला बनाई, फिर भी मेरा घोंसला पेड़ पर क्यों नहीं है? ऐसे रहने से कल के दिन मेरे होने वाले बच्चे बिना घोंसले के ही रहेंगे ना। मैं एक बेकार कौवा हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए घोंसला तक नहीं बना पाई। अब मैं क्या करूँ? ऐसे कौवा अपने आप को शपथ लगाकर रोने लगी। तब चिड़िया कौवे के पास आकर ऐसे कहने लगी, रोना मत कौवा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तू हर रोज वहाँ से सूखी लकड़ियाँ लाकर मुझे देने से मैं उन लकड़ियों से तेरे लिए अच्छा घोंसला बना दूंगी। ऐसे चिड़िया कहने पर कौवा बहुत खुश होके उससे ऐसे कहने लगी, बहुत धन्यवाद चिड़िया, आज से तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तू बहुत अच्छी है चिड़िया। चिड़िया घोंसला बनाने के लिए कौवा दूर दूर से लकड़ियां लाकर चिड़िया को देती है। एक दिन एक आलसी चील और उसके दोस्त कबूतर, सारस, तोता हर रोज लकड़ियां चुन रहे कौवे को बुलाकर ऐसे कहने लगे, कौवा, क्यों तो इतना मेहनत कर रही है? घोंसला बना रही हूँ। मैं लकड़ियाँ लेकर चिड़िया को देती हूँ, तब चिड़िया मेरे लिए घोंसला बना रही है। तेरा घोंसला चिड़िया क्यों बनाएगी? मुझे तो घोंसला बनाना ही नहीं आता, इसीलिए मैं चिड़िया से मदद मांगी। एक बात बोलूं सारस, चिड़िया बहुत काम करती है। वो उसके घोंसले को सिर्फ 2 दिनों में बना दी। हो, क्या तू सच कह रही है? पर तेरा घोंसला बनाने के लिए इतने दिन क्यों लग रहे हैं? क्योंकि तू तो लगभग 1 हफ्ते से मेरे सामने लकड़ियां ले जा रही हो। मुझे तो लगता है वो चिड़िया तुझसे लकड़ियां मंगाकर उसके परिवार के लिए बहुत बड़ा घोंसला बना रही है। जरा ध्यान रखो कौवा। क्या कह रहे हो चील?
तू ही जरा ध्यान से सोचो, चिड़िया उसके घोंसले को 2 दिन में बना दी, पर तेरा घोंसला बनाने के लिए इतना टाइम क्यों लग रहा है? अरे तू तो सबकी बातों पर यकीन कर लेते हो। ऐसे चील और उसके दोस्त कहने पर कौवे को चिड़िया पर शक होती है। एक दिन कौवा चिड़िया को पूछने पर चिड़िया कौवे को पेड़ पर ले जाकर ऐसे कहने लगी, देखो कौवा, यही है तुम्हारा घोंसला। इसे मैं बहुत बहुत पहले ही बना दी। तेरे घोंसले के पास रही ये छतरी देखो, ये हम दोनों के लिए है। बारिश का मौसम आने वाला है ना, इसीलिए हमारे पास छतरी रहने से हमें बहुत उपयोग होगा। आने वाले बारिश के मौसम में हम इस छतरी के नीचे आश्रय दे सकते हैं। ऐसे चिड़िया कहने पर कौवा ऐसे कहने लगी, बस कर तेरे नाटक चिड़िया। मुझे पागल बनाकर 1 हफ्ते तक मुझसे लकड़ियां मंगा के ये बेकार छतरी बनाई। इसे बनाते समय मुझसे एक बात तो पूछ लेती ना। आगे से मैं तुझसे बात तक नहीं करूंगी, समझी? ऐसे कौवा कह के उस दिन से चिड़िया से बात करना बंद कर देती है। तब से चिड़िया अकेली लकड़ियां लाकर छतरी तैयार करने लगी। वो छतरी और सुंदर दिखाई देने के लिए सूखे लकड़ियों के साथ साथ हरे भरे लताओं से बुनती है। चिड़िया अकेली छतरी बुनती है। थोड़े दिन बीतने के बाद चिड़िया और कौवे के छोटे छोटे और प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं। उससे चिड़िया और कौवा एक ही पेड़ पर बनाए घोंसलों में रहने लगे। थोड़े दिनों बाद जंगल में बहुत बारिश पड़ के चील का घोंसला गिर जाता है। उससे चील उसके परिवार को लेकर कौवे के घोंसले के पास जाकर ऐसे कहने लगी, कौवा, इस बारिश के कारण मेरा घोंसला गिर गया। मैं अपने घोंसले को मजबूत से नहीं बनाई, इसीलिए मेरे बच्चों को अभी आश्रय नहीं है। कौवा, तुझे देखने से तरस आ रहा है चील, पर मेरे घोंसले में तुम सब रहने के लिए यहाँ जगह नहीं है। किसी और से मदद मांगो। ऐसे कौवा कहती है। तब चिड़िया वहाँ आकर चील से, चील, अगर तुझे ऐतराज नहीं है तो बारिश कम होने तक तुम इस छतरी के नीचे रह सकते हो चील। ऐसे कहने पर बारिश कम होने तक चील उसके परिवार के साथ छतरी के नीचे रहने लगी। थोड़ी देर बाद चील के दोस्त सारस, कबूतर और तोता उनके परिवारों के साथ आश्रय के लिए आते हैं। तुम्हारे घोंसले भी गिर गए क्या? हाँ चील, हमें भी इस छतरी के नीचे आश्रय दो। यहाँ जगह नहीं है। वो सारस के लिए तो जगह थोड़ा भी नहीं है, क्योंकि उसकी चोंच को बहुत जगह चाहिए। किसी और से मदद मांगो तुम सब। ऐसे चील उनके ऊपर चिल्लाते समय चिड़िया उसके घोंसले से बाहर आकर बारिश में भीग रहे तोता, सारस और कबूतर के बच्चों को देखकर चील से ऐसे कहने लगी, चील, क्या है ये सब? ये छतरी बेघर पक्षियों के लिए मैं बनाई, लेकिन तू तो किसी को भी आश्रय नहीं दे रहे हो। ये क्या कर रहे हो चील? नहीं नहीं चिड़िया, ये सब मेरे दोस्त हैं, लेकिन इस छतरी के नीचे जगह भी नहीं है। अभी मैं एक की मदद करने से दूसरे फील होंगे, इसीलिए मैं सबको भेज रही हूँ। ऐसी समस्या के लिए मेरे पास एक परिष्कार है। पहले इनके बच्चों को छतरी के नीचे रखो। हम बड़े बाहर रह के बारिश कम होने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। ऐसे सोचकर सभी पक्षी मिलकर भगवान को प्रार्थना करते हैं। तब वो छतरी बारिश में भीग के दुगना होती है। उसका कारण है चिड़िया वो छतरी बनाने के लिए लताओं का उपयोग करना ही है। पर सभी पक्षी ये सब भगवान की माया सोच के उसके नीचे सर छुपाते हैं। थोड़े दिनों बाद बारिश कम होने पर चील और उसके दोस्त बाहर आकर चिड़िया से मिलके ऐसे कहने लगे, दूर दृष्टि से तू दूसरों के लिए ये छतरी बनाई चिड़िया। आज तेरे कारण मैं और मेरे दोस्त जिंदा हैं चिड़िया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ये तो सिर्फ मेरी मेहनत ही नहीं बल्कि कौवे की मेहनत भी है, इसीलिए आप सब कौवे को भी धन्यवाद कहिए। ऐसे चिड़िया कहने पर कौवे के आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब कौवा उसकी दोस्त चिड़िया की महानता समझ के उससे माफी मांग के उस दिन से दोनों के बीच हुई झगड़ा भूलकर
पहले की तरह बेस्ट फ्रेंड्स की तरह रहने लगे।